आज का टॉपिक हमारा है स्पीड। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्लो और फास्ट वाला टॉपिक हमने कवर किया, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, है ना। कुछ इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं था जो कि आपको अलग से समझाया जाए, बड़ा आसान था वो। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। जानते हैं स्पीड में है क्या। देखिए, स्पीड का डेफिनेशन यदि आपसे पूछे तो फिलहाल आप ये लिख सकते हैं, स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी यदि वस्तु है, चाहे वो आदमी हो सकता है, वो साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है ना। वो कितना धीरे चल रहा है या फिर वो कितना फास्ट चल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्पीड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बड़ा ही स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो कोई भी हमको देखकर क्या कहेगा, इस लड़के का चलने का जो स्पीड है वो बहुत ही धीरे है ना। और यदि ट्रेन बड़ा स्पीड चलता है ना, और यदि ट्रेन को कोई देख के कहेगा तो क्या कहेगा कि इसका स्पीड कितना फास्ट है ना। तो हर चीज़ इसमें आपस में कनेक्टेड है। तो स्पीड मेनली हमको बताता क्या है? स्पीड हमको ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा फास्ट चल रहा है ना, या फिर कोई चीज़ कितना धीरे चल रहा है, यही हमारा तो स्पीड है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि अच्छा, कोई हमको बता सकता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का हम पूछ रहे हैं, स्पीड का फटाफट बताइए जल्दी, क्या होता है? हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आ गया बात? वो आपको इसमें मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पीड इज सॉरी द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया? जो समय उसको दिया हुआ है, उस समय में जितना वो दूरी जाता है, उन दोनों को यदि आप डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे आप? टाइम से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? उसका स्पीड आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, सपोज हमको 10 किलोमीटर जाना है। मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर। और हम पहुंच रहे हैं 10 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। आपने कहा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, और मेरा टोटल टाइम कितना लगा? 2 घंटा लगा। तो हमने कितना स्पीड से चला होगा? 10 घंटा 5 घंटा प्रति नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड, समझ में आ गया बात? देखिए, आपने भी क्या कहा? आपने कहा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, हम मान लिए। तो हमको टोटल डिस्टेंस जाना है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर जाने में हमको टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का लग रहा है। तो बताओ मेरा स्पीड क्या था जाने का? मेरा स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हमने कितना चला? 5 किलोमीटर। तो 2 घंटे में हम कितना चलेंगे? 10 किलोमीटर। वही तो बात है कि हमको 10 किलोमीटर जाना था, और 10 किलोमीटर जाने में हमको कितना समय लगा? 2 घंटे का समय लगा। समझ गए? चलिए, वही चीज़ में लिखा हुआ था। चलिए वही, और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, उसका यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। कैसे निकालेंगे स्पीड को? टोटल डिस्टेंस पहले लिखेंगे ऊपर में, और डिवाइड कर देंगे उसको टोटल टाइम से, तो आपका क्या निकलेगा? स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और अब यहाँ पे हमारे सामने आता है एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है। देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सीधा सा रास्ता है, ठीक है, और एक गाड़ी जा रहा है। कभी वो अचानक स्पीड कर दे रहा है, कभी वो अचानक धीरे हो जा रहा है, कभी स्पीड कर दे रहा है, कभी धीरे हो जा रहा है। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए आपको, आपके सामने एक सीधा सा रास्ता है,
आप क्या कर रहे हैं, कभी अचानक दौड़ ले रहे हैं, कभी अचानक आप धीरे हो जा रहे हैं, कभी अचानक दौड़ रहे हैं, कभी अचानक धीरे हो जा रहे हैं, तो उस समय आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और जस्ट इसका अपोजिट बता दीजिए हमको, यूनिफॉर्म मोशन। यदि आप एकदम समान गति से जा रहे हैं, यदि आप लगातार दौड़ रहे हैं और उसी गति से आप लगातार दौड़ते रहे हैं, दौड़ते रहते दौड़ते 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 रहते हैं यदि आप, तो कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए बात को? तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। तो सिंपल सा है, एक बार फटाक से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो पहले बताइए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। किसका? स्पीड का। और यहाँ पे आपने दो प्रकार का मोशन पढ़ा, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए पहले बताइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जब एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि एक सीधा सा रास्ते में यदि कोई भी चीज़ चल रहा है, चाहे वो इंसान हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, ट्रेन हो, कोई भी चीज़ हो, उसका फिक्स टाइम ना, टाइम नहीं, स्पीड स्पीड उसका फिक्स नहीं है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यदि उसका फिक्स है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर यदि बार बार तय कर ले रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका स्पीड क्या हमेशा सेम है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ के बात को? कोई भी समस्या हो तो फटाक से पूछिए, क्योंकि यदि इसमें डाउट रह गया तो आगे चलकर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको कन्फ्यूजन होगा। कोई समस्या यहाँ तक समझ में आ गया बात? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।